ठीक है, अतिक्रमण, इलीगल अतिक्रमण को लेकर देखिए, ज़्यादावाड़ी एपीएमसी मार्केट का जो बहुत दिनों से यहाँ पर लोगों ने कंप्लेन दर्ज करवाई थी कि वहाँ पर जगह जगह इलीगल काम चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। जो प्लान जो मंजूर किया गया था महानगर पालिका की तरफ से, वो सारी अम्यूनिटीज़ को बर्बाद करके जो है तो वहाँ पे एक नया धंधा चालू किया गया है कि जहाँ खाली जगह दिखी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करो, लाखों करोड़ों रुपए के अंदर दुकानें बेचो और जो है तो इलीगल कमाओ। तो हमने उसकी कंप्लेन जो है तो यहाँ पर महानगर पालिका में की थी, लेकिन यहाँ पे बड़ी टाल मटोल हो रही थी बहुत दिनों से। तो हमने इससे पहले एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भी सारे हमारे व्यापारी जो लोग हैं वहाँ के, उनके साथ में MIM के पूरे पदाधिकारी, कारपोरेटर्स वगैरह ने सबने लिया था। तो उसके बाद में वो कार्रवाई कहीं ना कहीं बहुत हमें स्लो नज़र आ रही थी। तो आज हमने उसका एक तरीके से कहेंगे कि पीछा पकड़ा उसका हमने, और आज हमने उसको पीछा पकड़कर वो फाइल जो है तो कमिश्नर साहब के बंगले तक पहुंचा दी। क्योंकि कमिश्नर साहब ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि जब तक इसको परमिशन नहीं मिलती या इसकी लीगलिटी इसको चेक नहीं किया जाता, जब तक जो है तो ये काम को रुकाया जाएगा। और अगर किसी ने उसके अंदर दखल अंदाजी की तो उसके ऊपर FIR होना। लेकिन पता नहीं क्यों नीचे के ऑफिसर्स को इसके अंदर अफसोस हो रहा है कि कमिश्नर साहब ने ऐसा क्यों कहा। तो हम आज जो है तो फाइल को कमिश्नर साहब के टेबल तक पहुंचा दिए कि ये जो काम हो रहा है उसमें खुले तौर पे लिखा हुआ है कि ये पार्किंग की जगह है और ये जो भी काम हो रहा है ये इलीगल हो रहा है, और इसके ऊपर जो तो हम महानगर पालिका एक्शन ले सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन के अंदर जो भी है उनकी छोटी मोटी कार्रवाई देरों से चालू है सर वहाँ पे, आज की डेट में चालू है। आज जो है सारे जो डिपार्टमेंट का इनको जो अभिप्राय चाहिए था टाउन प्लानिंग का, ये इनको एक कन्फ्यूजन था कि भाई टाउन प्लानिंग ने उनको परमिशन तो नहीं दिया। तो टाउन प्लानिंग ने लिख दिया कि परमिशन न दिए हैं न दे सकते, क्योंकि वो जगह जो है तो पार्किंग की है। अब ये अतिक्रमण के पास में आया। अब अतिक्रमण का जो है तो कमिश्नर साहब से एक सिग्नेचर लेंगे कि हम इसको कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने देने के बाद में कार्रवाई इसकी शुरू हो जाएगी। और सारे झाड़ भी काटे गए हैं। देखिए, जो झाड़ काटे गए हैं उसके ऊपर FIR भी हुई, उसके ऊपर फाइन भी हुआ। अब अगर ये कार्रवाई के बाद अगर वो फाइन नहीं भरा गया उन्होंने, और इन्होंने कार्रवाई अगर उसके खिलाफ में और नहीं किए, तो फिर हमको वापस महानगर पालिका के अधिकारियों के पास आना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि देखिए हम लोग जो है तो लीगल की डिमांड कर रहे हैं। शहर में आप छोटी छोटी जगह के ऊपर हथगाड़े वालों को सताते हैं, कहीं 5-25 हज़ार रुपये का टैक्स बाकी है तो उनको सील मारते हैं, लेकिन यहाँ 10 करोड़ रुपये का टैक्स बाकी है। इलीगल काम चल रहे हैं, सारा काम जो तो इलीगल चल रहा है। अभी जो पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ 2-4 दिन पहले, गवर्नर है उन्होंने राजस्थान के, और इतना नहीं देखिए उन्होंने कि ये जो पेट्रोल पंप का उद्घाटन मैं कर रहा हूँ तो इसकी परमिशन भी नहीं है। वो लोग यहाँ पर आके चक्कर मार रहे हैं कि भाई कैसा तो भी हमको जो है तो इसकी परमिशन दी जाए पेट्रोल पंप की, लेकिन परमिशन नहीं है। तो ये अंधेर नगरी चौपट राज जिसको बोलते हैं, ये खुले तौर पर चल रहा है, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और अधिकारियों को भी हम आपके माध्यम से कहेंगे कि थोड़े दिन इंतजार करो। जितने काले कारनामे, काले चिट्ठे करे ना तुमने, एक एक चीज़ का हिसाब तुम कहीं पर भी जाओ महाराष्ट्र के अंदर सर्विस करने को, तुम्हारे को आगे जवाब नहीं भी देना पड़ेगा। क्या करेंगे? देखिए, सारे लोगों को मालूम है कि ये मैटर सब जुडिस भी है और उसके अंदर कार्रवाई होना आवश्यक है। और कोई लोग जाकर फंस रहे होंगे तो वो, मैं समझता हूँ कि वो उनको मालूम है, वो खुद नहीं फंस रहे, वो इसलिए मार्केट में ये बात को पहुँचा रहे हैं कि दूसरों ने ये कॉन्फिडेंस आना उनके अंदर कि ये तो इसका धड़ल्ले से कारोबार चालू है, अपन भी लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो वो जो लोग बोल रहे हैं उन्होंने 5 पैसे भी खर्चा नहीं करे होंगे, वो सिर्फ अफवाहों का बाजार को गर्म कर रहे हैं ताकि दूसरे लोगों ने वहाँ पर जाके खरीदी बिक्री चालू कर देना। लेकिन आप देखेंगे कुछ ही रोज़ के अंदर वो डिमोलिश करने के लिए कारपोरेशन का हमला वहाँ पे जाने वाला है, जब तक MIM की टीम और पूरे व्यापारी जो है तो रुकने वाले भी नहीं। शासन आणि प्रशासन हे जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा अतिशय चांगल्या गोष्टी होऊ शकतात किंवा अतिशय वाईट गोष्टी होऊ शकतात। या दोन्ही गोष्टींचा अनुभव सध्या बाजार समितीमध्ये येतो। शासन आणि प्रशासन एकत्र आलं आहे, आम्हाला असं वाटलं की हे फार चांगलं होईल, फार सुविधाजनक होईल, परंतु हे सगळं विपरीत चालू आहे। त्यांचे हात मिळवणी करून, त्यांच्याशी संगनमत करून, एकमेकाशी म्हणजे विरोध न करता एक दुसऱ्याचे डोळे झाक करून हे सगळं अंधेर नगरी चौपटराजे जे साहेब बोलले त्याच्यातला हा प्रकार चालू आहे। परंतु आज 3 महिन्यानंतर का होत नाही, थोडंसं आम्हाला असं वाटतं आहे की कुठे ना कुठे प्रशासन आमचं ऐकतं आहे आणि प्रशासनाने त्याच्या फाईलवर शिक्कामोर्तब केलेलं आहे आणि त्याबद्दल आम्ही प्रशासनाचे धन्यवाद। कुठेतरी सभापती महानगरपालिकेच्या आयुक्ताच्या दालनात येऊन बसले होते आणि त्याच्यानंतर काम चालू झालं परत, शंका वाटते तुम्हाला? याच्यात शंकेसारखं काही कारण नाही, त्यांची आपसात चर्चा झाली, जी चर्चा झाली पण दाराआड झाली, ती चर्चा
साहेबांनी आयुक्तांनी बाहेर डिक्लेअर केलं की आम्ही बांधकाम बंद करत आहोत. आता बांधकाम बंद करणं अपेक्षित होतं. आता याच्या अगोदर सुद्धा माननीय विरोधी पक्षनेते आम्हाला दानवे साहेब यांनी सुद्धा त्यांना सांगितलं होतं की जर तुमच्याकडे परवानगी नसेल तर तुम्ही बांधकाम बंद करा. परंतु बाजार समितीला जर ऐकायचं नसेल तर मग ते कशाचं ऐकायला. आणि मी एका शब्दात बोललो शासन आणि प्रशासन दोन्ही गोष्ट जर सोबत चालू आहे आणि आम्हाला जर बाहेर काही दुसरं जर ते सांगताय तर मग त्याचा दिशाभूल हा एक प्रकार त्याच्याबद्दल असू शकतो. व्यापाऱ्यांना काय आवाहन करणार आपण याच माध्यमातून? व्यापारी सगळे संघटित आहेत, सगळे एकत्र आहेत. MIM पक्ष आमच्यासोबत आहे आणि खंबीरपणे आम्ही बाजार समितीचा या सगळ्या यांचा विरोध करतो, निषेध करतो. थँक्यू.